Scene 1, take 2. Action. मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। बॉलीवुड और हॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्मों के एंटरटेनिंग रिव्यूज मैं आपको बताता हूं मेरे शो पर। तो शुरू करते हैं अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द जूम रिव्यू शो। इस हफ्ते बॉलीवुड हमारे लिए लाया है द बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा भाग मिल्खा भाग। इस मच अवेटेड फिल्म में टाइटल रोल निभा रहे हैं फरहान अख्तर। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ स्टोरी ऑफ फेमस एथलीट मिल्खा सिंह एंड ऑल्सो स्टार्स सोनम कपूर. Shorts is a collection of 5 different short films, each directed by a different director. Nawazuddin Siddiqui, Vineet Singh, Richa Chadda and Huma Qureshi play prominent roles. This week from Hollywood we have the 3D science fiction film Pacific Rim. फिल्म को डायरेक्ट किया है Guillermo del Toro ने and stars Charles Hunnam, Idris Elba and Rinko Kikuchi. दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। भाग मिल्खा भाग को डायरेक्ट किया है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। इस स्पोर्ट्स ड्रामा में लीड रोल निभा रहे हैं फरहान अख्तर और सोनम कपूर। विल भाग मिल्खा भाग विन द गोल्ड मेडल एट द बॉक्स ऑफिस? आइए फाइंड आउट करते हैं। ये कहानी है बेस्ड ऑन मिल्खा सिंह लाइफ. Milkha is an aimless youngster scarred by the partition of India. He finds a purpose in life जब उसे बीरो से प्यार हो जाता है. Milkha आर्मी ज्वाइन करता है to become responsible and earn an honest living. He takes an interest in athletics and excels in the 400 meters run. किस तरह मिल्खा सिंह अपना और अपने देश का नाम रोशन करता है in the world of sports forms the rest of the story of भाग मिल्खा भाग. फरहान अख्तर नजर आएंगे एज मिल्खा सिंह. फरहान has completely transformed himself into the star athlete. उनकी impressive physique से लेकर उनके mannerisms तक फरहान has gone all out and it shows. The grueling training sessions and the real sprinting scenes are a sight to behold. ये कहना गलत नहीं होगा that this is the defining moment as an actor for Farhan. This is a performance even Milkha Singh would be proud of. Farhan is simply superb. सोनम कपूर दिखाई देंगी एज बीरो. शी प्लेस फरहान्स लव इंटरेस्ट. फिल्म शुरू होने के 1 घंटे बाद सोनम की एंट्री होती है और अनफॉर्चुनेटली उनका रोल छोटा है. शी लुक्स क्यूट एज द गांव की छोरी बट हर फैंस वुड हैव लाइक टू सी मोर ऑफ हर. भाग मिल्खा भाग को डायरेक्ट किया है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने. ये एक पीरियड फिल्म है एंड द अटेंशन टू डिटेल इज वेरी गुड. द रनिंग सीन्स आर वेल शॉट एंड लुक वेरी ऑथेंटिक. विनोद प्रधान की सिनेमाटोग्राफी ब्रिलियंट और कैप्टिवेटिंग है. द स्टोरी एंड लिरिक्स बाय प्रसून जोशी आर फैंटास्टिक टू. हालांकि राकेश की डायरेक्शन कंपीटेंट है, द फिल्म हैज बीन गिवन एन अनयूजुअली एपिक फील. इसकी वजह से द फिल्म इज वेरी लॉन्ग एंड स्लो. राकेश हैज डन अ गुड जॉब बट हिज ओवर इंडल्जेंस एंड ऑब्सेशन विद द सब्जेक्ट इज एविडेंट. भाग मिल्खा भाग का म्यूजिक दिया है शंकर एहसान लॉय ने. मस्तों का झुंड को गाया है दिव्या कुमार ने. ये गाना फास्ट पेस है और इसका म्यूजिक बहुत कैची है. जिंदा एक इंस्पिरेशनल गाना है जिसे गाया है सिद्धार्थ महादेवन ने एंड द रॉक म्यूजिक सेट्स द मूड परफेक्टली. मेरा यार एक रोमांटिक गाना है संग बाय जावेद बशीर. द लिरिक्स बाय प्रसून जोशी आर ब्यूटीफुल एंड द सूफी रॉक म्यूजिक इज अपीलिंग. स्लो मोशन अंग्रेजा इज अ फन सॉन्ग जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने अलॉन्ग विद शंकर एंड लॉय. The chorus is catchy and the western music is very well integrated. Overall, भाग मिल्खा भाग का म्यूजिक सुपर्ब है. फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ भाग मिल्खा भाग, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है. कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूँ विद द वर्डिक्ट ऑफ भाग मिल्खा भाग एंड द रिव्यूज ऑफ शॉर्ट्स एंड पैसिफिक रिम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी. ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया भाग मिल्खा भाग का मेरा रिव्यू, लेकिन इस भाग दौड़ का क्या रिजल्ट निकलता है ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में. सो लेट्स फाइंड आउट. फिल्म में मिल्खा भागता तो बहुत है, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते 3 घंटे निकल जाते हैं. जी हां, फिल्म बहुत लंबी है और फर्स्ट हाफ काफी स्लो है. अ लॉट ऑफ द सीन्स कुड हैव बीन एडिटेड. Farhan Akhtar's portrayal of Milkha Singh is brilliant and is one of the main reasons to watch this film. Supporting roles में Divya Datta and Pawan Malhotra have done a superb job. The direction is good, but there are too many flashbacks. You may not want to run to the theaters, but this one is definitely worth watching. भाग मिल्खा भाग को मैं देता हूँ 3.5 stars. अनुराग कश्यप प्रेजेंट कर रहे हैं a collection of short films called Shorts. 5 short films, each directed by a different director. The cast comprises of Nawazuddin Siddiqui, Vineet Singh, Richa Chadda and Huma Qureshi. पहली फिल्म है सुजाता, डायरेक्टेड बाय श्लोक शर्मा. इस कहानी में a young girl deals with years of harassment by her cousin brother.
दूसरी फिल्म है एपिलॉग, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ गुप्ता। इट रिफ्लेक्ट्स द डेस्परेशन इन द रिलेशनशिप ऑफ अ कपल। तीसरी फिल्म है ओडेसिटी, डायरेक्टेड बाय अनिर्बान रॉय। इस फिल्म में अ 13-year-old गर्ल डिफाइज her parents. The fourth film is called महफूज, जिसे डायरेक्ट किया है रोहित पांडे ने. It tells the story of a man who cremates unclaimed dead bodies. The fifth and final film is शोर, directed by नीरज घेवान. ये कहानी है of a poor couple who are struggling to make ends meet. शॉर्ट्स की 5 कहानियों में सिर्फ 2 या 3 फिल्में अच्छी हैं. द फर्स्ट फिल्म सुजाता फीचरिंग हुमा कुरैशी इज वेल एक्टेड एंड रिलेटेबल. दूसरी फिल्म एपिलॉग बहुत एब्स्ट्रैक्ट है एंड हैज नो डायलॉग्स. द थर्ड फिल्म ओडेसिटी इज टोटली अननेसेसरी एंड फेल्स टू लीव अ मार्क. द फोर्थ फिल्म महफूज featuring नवाजुद्दीन सिद्दीकी is well directed और नवाजुद्दीन की एक्टिंग as usual brilliant है. The fifth film शोर is good with wonderful performances by विनीत सिंह and रत्नावाली भट्टाचार्य. This is a movie best suited for home viewing. शॉर्ट्स को मैं देता हूँ 2.5 stars. पैसिफिक रिम एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन फिल्म है डायरेक्टेड बाय गुइलेर्मो डेल टोरो. लीड रोल्स में नजर आएंगे चार्ली हुनाम, रिनको किकुची और इद्रिस एल्बा. Will Pacific Rim create an impact this side of the Indian Ocean? Let's find out. ये कहानी है फ्यूचर की. Giant monsters known as Keiju have risen from a portal beneath the Pacific Ocean. इन monsters का मुकाबला करने के लिए the humans designed massive robots called Jaegers, which are controlled simultaneously by 2 pilots. Initially, the Keiju are beaten, लेकिन over the years they become more advanced and neutralize the threat of the Jaegers. हांगकांग में fresh Keiju attacks होते हैं and now their only hope is ex-pilot Raleigh Beckett and new recruit Mako Mori. किस तरह ये लोग येगर्स की मदद से केजू का सामना करते हैं, पता चलेगा इन पैसिफिक रिम. Pacific Rim is a larger-than-life science fiction film best enjoyed in IMAX 3D. The story is interesting and captivating. 3D और special effects superb हैं and give you a wonderful immersive experience. Action के साथ-साथ थोड़ी बहुत comedy भी है. You can say that it takes interesting bits from the Godzilla and Iron Man movies. हालांकि it has the usual trappings of a big-budget science fiction film, it is entertaining nevertheless. Pacific Rim को मैं देता हूँ 3.5 stars. फ्रेंड्स, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का. किंग खान जल्द नजर आएंगे रोहित शेट्टी चेन्नई एक्सप्रेस अलॉन्ग विद दीपिका पादुकोण. कश्मीर में तू कन्याकुमारी का म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने और वोकल्स हैं अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान के. गाने का म्यूजिक सिंपल है एंड प्रीडोमिनेटली साउथ इंडियन. लिरिक्स भी ठीक ठाक हैं. ओवरऑल ये गाना अबव एवरेज है. न्यू कमर गिरीश कुमार जल्द नजर आएंगे इन हिज डेब्यू फिल्म रमैया वस्तावैया अलॉन्ग विद श्रुति हसन. जादू की जप्पी एक आइटम सॉन्ग है फीचरिंग द हॉट जैकलिन फर्नांडिस. गाने का म्यूजिक दिया है सचिन जिगार ने एंड हैज बीन वेल संग बाय मीका सिंह एंड नेहा कक्कर. ये गाना काफी कैची है एंड द म्यूजिक ब्लेंड्स वेल टू. मीका's vocals give an extra energy boost to this entertaining song. दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में वी शैल फाइंड आउट. लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं ओमर कुरैशी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन. कैसी लगी फिल्म? वेरी गुड. बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी. फरहान अख्तर की जो फिजिक थी वो भी बहुत ही अच्छी थी. बेस्ट ऑटोबायोग्राफी प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया. आई थिंक इट्स वेरी ऑथेंटिक. बहुत अच्छी है और बहुत जिसे बोलते हैं ना प्योरिटी, शिद्दत से बनाई हुई है. बहुत बढ़िया एक्टिंग थी उनकी. 5 out of 5. I'm gonna watch it again. एंड नाउ इट्स टाइम हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स. नंबर 5 पर है फुकरे, जिसने अपने 4th वीक में ₹1 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 450 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन ₹33.75 करोड़. नंबर 4 पर है घनचक्कर, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹3 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 750 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन ₹31 करोड़. नंबर 3 पर है रांझना, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹7 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 900 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹57 करोड़. नंबर 2 पर है पुलिसगिरी, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹13 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 1650 थिएटर्स में चल रही है. और नंबर 1 पर है लुटेरा, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹23 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 900 थिएटर्स में चल रही है. फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स. मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. दोस्तों, ट्विटर पे आपने पिछले हफ्ते रिलीज हुई लुटेरा और पुलिसगिरी के बारे में क्या कहा? लेट्स सी. गालिब तराबी ग्लेब्स ने कहा दैट इज गुड. @Dutt Sanjay says sir you rock as always. Paridhi Srivastav at Being Knowledgeous says at Zoom TV Unlimited Stars #Zoom Review for Lutera. Vigyan Dittal says at Zoom TV amazing film slow and steady flow #Zoom Review from me 4 stars.
Vikram and Amit Trivedi are too good. Don't miss #Lutera. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview. Friends, अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, लेकिन don't forget to tune in next week क्योंकि मैं फिर लौटूंगा only on the Zoom Review Show. Till then you keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, saying bye bye and God bless.